सभी को इंतजार था यस के आने वाली अपकमिंग न्यू मूवी टॉक्सिक के टीजर का। और आज ही के दिन टॉक्सिक के टीजर को ड्रॉप कर दिया गया है मूवी के मेकर्स के द्वारा। और इससे पहले मूवी के मेकर्स ने यानी जो इसके डायरेक्टर हैं गीतू मोहनदास ने, उन्होंने एक इंट्रोडक्शन कैरेक्टर दिया था राय का, और उसके बाद में मूवी की ग्लिम्पस भी उन्होंने डाली थी। अब उसके बाद में ऑफिशियली उन्होंने टीजर को ड्रॉप आउट कर दिया गया है। लेकिन इस टीजर को देखने के बाद में जितने भी यस के हार्डकोर फैन हैं, शायद उन्हें थोड़ी सी तो उम्मीद जिस तरह से उन्होंने लगा करके रखी थी, उनकी उम्मीदों पर ना सिर्फ पानी फिरा होगा, बल्कि इस टीजर को देखने के बाद में जिस तरह का इम्पैक्ट ये उम्मीद थी उस तरह का वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर यस के बारे में कि आगे केजीएफ के बाद में 3 से 4 साल के बाद में वो सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं, तो उनके उस कंटेंट से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। और उम्मीदें भी क्यों ना हो, क्योंकि जब ये बैटल दो ऐसे रॉक स्टार के बीच में, सुपरस्टार के बीच में और ऐसे दो मूवी के बीच में जब ये क्लैश बन जाता है, तो क्यूरोसिटी दर्शकों के बीच में थोड़ी और ज्यादा चली जाती है। ये दोनों मूवी सिर्फ अगर मैं यस की मूवी के बारे में बात, टॉक्सिक जो कि 19 मार्च 2026 को ये बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। ये सिर्फ एक ऐसी तारीख है कि यहाँ पर सिर्फ यस की मूवी रिलीज नहीं होगी, बल्कि रणवीर सिंह की धुरंधर के दूसरे पार्ट भी इसी तारीख को रिलीज होगा। और यहाँ पर ये बैटल जो क्लैश है, ये अपना आप में ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और सब कुछ देखने के लिए ज्यादा सबके अंदर क्यूरियोसिटी है कि आखिर कौन पहले दिन बाजी मारेगा, किसे कितनी ज्यादा तगड़ी ओपनिंग मिलेगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर टीजर आया, तो मुझे नहीं लगता शायद यस के इस टीजर ने, मुझे नहीं लगता कि शायद वो रोक करेंगे रणवीर सिंह को। अब लगता है शायद रणवीर सिंह ही बॉक्स ऑफिस पर रोक करेंगे, लेकिन वो तो खैर हमें पता है कि कौन रोक करेगा बॉक्स ऑफिस पर, कौन नहीं करेगा। लेकिन जब अगर मैं यहाँ पर यस के अगर इस टीजर के बारे में बात करूं, जिस तरह से ये टीजर खुलता है, तो यस के हाथ में एक शराब का ग्लास होता है, उसे लेकर के वो जा रहे होते हैं और एक पर्टिकुलर सीन पर वो बैठ करके टेबल पर बैठ करके वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। और जो सामने वाला कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा एटीट्यूड टोन में यस को बता रहा होता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। और ऑन द अदर हैंड वो साथ ही साथ वो ऐसा भी करता है कि जो सिगरेट पी रहा होता है वो एस्ट्रे में डाल भी रहा होता है। और यस उसे काफी पार्टिकुलरली कॉन्शियसली नोटिस कर रहे होते हैं इस बात को लेकर के। लेकिन जब वो बता रहा होता है, कह रहा होता है, तो वहां पर जो उसकी सिगरेट का जो एस्ट्रे होता है, जो राख होती है, वो साइड में गिरा देता है। और यस को सिर्फ इसी बात को लेकर के गुस्सा आ जाता है, और वहां पर वो एस्ट्रे को उठा करके जब उस बंदे को फोड़ता है, तोड़ता है, और जब वो बंदा मर जाता है तो उसके हाथ से उस एस्ट्रे के अंदर सिगरेट को वो डालता है और फिर बोलता है हैव फकिंग सम मैनर्स। तो दोस्तों ये सारी बातें यहाँ पर रिलीज हुई हैं और टीजर में हुई है, जिसे ऑडियंस को लेकर के थोड़ा सा हुक मिला है कि हाँ वो अलग बात हो सकती है। और दूसरा सबसे यहाँ पर मेन बात एक और है कि यहाँ पर यस को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। किस तरह से उन्होंने टीजर देखा है कि यहाँ पर यस के दो तरह के लुक दिखाई जा रही हैं, एक में उनके तो बेड है और दूसरे में उनके बेड नहीं है। हालांकि वो दोनों ही लुक में जच रहे हैं, फब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है, दो तरह की यहाँ पर थ्योरी चल रही है कि एक तो ये बाप बेटे की कहानी होगी, या फिर हो सकता है कि एक ओजी यानी उससे पहले अगर ये पास्ट का अगर कोई स्टोरी दिखा दें यस को लेकर के कि जब उसके बियर्ड नहीं थी तो वैसा था, और बियर्ड हो जाने के बाद में जो वो गैंगस्टर ड्रामा मूवी में आया, यानी उसने गोवा जो कि 1960 से 1970 80 90 की यहाँ पे कहानी बताई जाएगी, क्योंकि पूरे का पूरा जो परिदृश्य सेट किया गया है वो गोवा में ही बेस्ड किया गया। तो खैर आने के बाद ही पता चलेगा कि जिस तरह का पर सेट किया गया है कि तो मोहनदास के द्वारा उन्हें कितने नंबर दिए जाने चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पे इस बात को भी ख्याल रखना होगा कि मैं प्रभास बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो यस हैं कि इस बंदे ने जो कन्नड़ा इंडस्ट्री को कहां से कहां पहुंचा है, केजीएफ और केजीएफ 2 से लेकर के, और उसके बावजूद भी अगर इस बंदे ने कंटेंट यहां पर लेकर के आया, तो अगर इसका डेफिनेटली टीजर ऐसा हो सकता है। लेकिन कंटेंट तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा जरूर होगा, क्योंकि जो तरह के बंदे ने, ना सिर्फ इस बंदे ने ये मूवी लिखने में अपनी तरफ से मेहनत की है, बल्कि इस बंदे ने बहुत ही अपनी तरफ से एज ए कैरेक्टर के तौर पर, एज ए राइटर के तौर पर काफी कुछ करने की कोशिश की है। इतने लंबे समय बाद आ रहा है तो डेफिनेटली ऑडियंस ने जरूर देखना चाहेगी। तो टीजर देखने के बाद में मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लगा, तो सिर्फ ऐसे ही निकला कि खोता पार्ट निकलनी चाहिए। मुझे तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आ रही है। बाकी अगर आप लोगों ने ये टीजर देखा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इसका ये टीजर कैसे लगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।